हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव इकोनॉमिक्स। आज मैं बात करने वाला हूँ एक नए वीडियो की जिसमें हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड एंड रिलेशनशिप बिटवीन टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड डिमांड। वैसे तो मैं आपको दोनों का मीनिंग बता चुका हूँ कि इनकम में और डिमांड में क्या रिलेशन होता है, कमोडिटी के टेस्ट एंड प्रेफरेंस और डिमांड में क्या रिलेशन होता है। लेकिन आज हम डिमांड कर की हेल्प से उसको स्टडी करेंगे कि डिमांड कर पे क्या इंपैक्ट पड़ता है जब किसी कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है या फिर कमोडिटी को लेकर के उसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होता है। पहले हम इनकम एंड डिमांड का रिलेशन पढ़ते हैं, उसके बाद हम टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात करेंगे। तो जब हम बात करते हैं इनकम एंड डिमांड की, तो जनरली ये कंसिडर किया जाता है कि इंक्रीज इन इनकम लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड, कि इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ती है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, बट नॉट ऑलवेज। देर आर टू टाइप्स ऑफ गुड्स, दो तरह की गुड्स होती हैं, दोनों के कंसिडरेशन में इनकम बढ़ने का मीनिंग अलग अलग होता है। सबसे पहले हम नॉर्मल गुड्स की बात करते हैं। द वन टाइप ऑफ गुड्स इज नॉर्मल गुड। नॉर्मल गुड्स के केस में जब किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो ये बात सही है कि उस कंज्यूमर की कमोडिटी को लेकर के डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है। इनकम इंक्रीज होती है, डिमांड इंक्रीज होती है, इनकम डिक्रीज होती है, डिमांड भी डिक्रीज होती है। अगर प्राइस किसी कमोडिटी का कांस्टेंट है, ओरिजिनल डिमांड कर ये दिया हुआ है हमें डी, ठीक है, और इनकम अगर कंज्यूमर की इंक्रीज हो जाती है तो डिमांड कर ये देखो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाता है डी डैश। इनकम अगर डिक्रीज होती है तो डिमांड कर पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाता है डी टू, ठीक है। व्हेन इनकम राइज डिमांड कर शिफ्ट्स राइटवर्ड। लेकिन किसके केस में होता है ऐसा? केवल नॉर्मल गुड्स के केस में होता है। जब हम किसकी बात कर रहे हैं? केवल नॉर्मल गुड्स की। और इनकम फॉल होती है तो डिमांड भी पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। डिमांड कर देखो प्राइस चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पर कंज्यूमर की इनकम चेंज हो रही है। प्राइस कांस्टेंट है, डिमांड कर आगे कब जा रहा है? जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है। डिमांड कर लेफ्टवर्ड या बैकवर्ड कब शिफ्ट हो रहा है? जब कंज्यूमर की इनकम कम हो रही है। यहाँ पर हम क्वांटिटी डिमांडेड तो ले रहे हैं, लेकिन किसकी ले रहे हैं? हम क्वांटिटी डिमांडेड ले रहे हैं नॉर्मल गुड्स की। किसकी ले रहे हैं? नॉर्मल गुड, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, इनकम कम होती है डिमांड कम होती है। लेकिन कब होता है ऐसा? जब कमोडिटी नॉर्मल गुड्स हो। उसके बाद अगर कोई इन्फीरियर गुड्स की हम बात करें, इन्फीरियर गुड्स कौन सी होती हैं? घटिया क्वालिटी की वस्तुएं, ठीक है, जो पुअर पीपल खरीदते हैं। इनके केसेस में उल्टा होता है, इनकम बढ़ती है, जैसे ही कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो कंज्यूमर इनको खरीदना कम कर देता है, नॉर्मल गुड्स पे शिफ्ट हो जाता है वो, ठीक है। लेकिन इनकम कम होती है तो वो मजबूरी में इन्हें ज़्यादा खरीदता है इन्फीरियर गुड्स को। अगर हम इन्फीरियर गुड्स की बात करें तो हम ये कह सकते हैं डिमांड में और इनकम में नेगेटिव रिलेशन होता है अगर इन्फीरियर गुड्स की बात हो रही हो। देयर इज नेगेटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड व्हेन वी टॉक अबाउट इन्फीरियर गुड्स, ठीक है। तो जब मान लीजिए ओरिजिनल डिमांड का डी है किसी कंज्यूमर का, एक्स एक्सिस पर हम क्वांटिटी डिमांडेड ले रहे हैं, लेकिन किसकी ले रहे हैं? हम इन्फीरियर गुड्स की क्वांटिटी डिमांडेड ले रहे हैं, ठीक है। वाई एक्सिस पे हमने प्राइस लिया है इन्फीरियर गुड्स का ही, प्राइस कांस्टेंट है। कंज्यूमर की इनकम अगर बढ़ेगी, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, व्हेन इनकम ऑफ द बायर इंक्रीजेस डिमांड कर शिफ्ट D2, पीछे की तरफ शिफ्ट होगा। इनकम बढ़ने से डिमांड कर डिक्रीज हो रही है, डिमांड डिक्रीज हो रही है। क्यों हो रही है? जैसे ही कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई अब वो इन्फीरियर गुड्स को खरीदना कम कर देगा, ही विल शिफ्ट टू नॉर्मल गुड्स। अगर इनकम कम हो जाती है तो वो इनको ज़्यादा खरीदेगा। व्हेन इनकम फॉल्स डिमांड फॉर इन्फीरियर राइज, व्हेन इनकम राइज डिमांड फॉर इन्फीरियर फॉल्स, ठीक है। तो जब इनकम बढ़ती है तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कर जो है पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। जब इनकम कम होती है तो डिमांड इन्फीरियर गुड्स की बढ़ा देता है कंज्यूमर। फॉर इन्फीरियर गुड्स नेगेटिव रिलेशन इज देयर बिटवीन इनकम एंड डिमांड। फॉर नॉर्मल गुड्स देर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड। ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम का और डिमांड का रिलेशन पॉजिटिव होता है, इन्फीरियर गुड्स के केस में नेगेटिव होता है, ठीक है। अब हम बात करें लास्ट अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस की, इम्पैक्ट ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑन डिमांड फॉर अ कमोडिटी, कि कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज होने का डिमांड पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जब मैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात करता हूँ तो उसमें इंडिविजुअल लाइक्स एंड डिसलाइक्स भी आ जाती हैं, ट्रेंड एंड फैशन भी आ जाता है कि भाई कोई कमोडिटी ट्रेंड में है या फैशन में है या नहीं। क्लाइमेटिक कंडीशंस भी आ जाती हैं, जैसे आपने देखा होगा कि हॉट सीज़न में, गर्मियों के सीज़न में कोल्ड ड्रिंक की डिमांड ज़्यादा होती है, विंटर में वुलन क्लॉथ्स की डिमांड ज़्यादा होती है। तो क्लाइमेट के चेंज होने के अकॉर्डिंग भी डिमांड जो है कंज्यूमर की इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जब किसी कंज्यूमर का कमोडिटी को लेकर के मार्केट में बहुत सारे कंज्यूमर का अगर नेगेटिव टेस्ट प्रेफरेंस हो जाए, ठीक है, तो डिमांड कर कहाँ शिफ्ट हो जाता है? लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है, पीछे की तरफ। जब पॉजिटिव टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो जाता है किसी कमोडिटी को लेकर के तो डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। कुल मिलाकर के
ये जो सिचुएशन है ये कब हुई है? व्हेन देयर इज पॉजिटिव चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। जब टेस्ट में और प्रेफरेंस में कोई पॉजिटिव चेंज आ गया हो, क्लाइमेट में ऐसा चेंज आ गया हो जो कम्युनिटी की डिमांड को सपोर्ट कर रहा है, तो डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ नेगेटिव के केस में ये कब होता है? ये जो D2 हुआ है डिमांड कर, व्हेन देयर इज नेगेटिव चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ठीक है, जब टेस्ट में और प्रेफरेंस में कोई नेगेटिव चेंज आ जाए तो डिमांड कर कमोडिटी का लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। क्लियर है? आज के वीडियो में हमने पढ़ा कि इनकम में चेंज होने से डिमांड पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होने से कमोडिटी की डिमांड पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, डिमांड कर पर क्या इंपैक्ट करता है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव इकोनॉमिक्स।